प्राणनाथ। हाँ मेहरानी, कहाँ से चिट्ठी आया है आपको जाने के लिए? से मेहरानी, मैं तो गमना कराने के लिए आया हूँ अपने अलीपुर शहर से मेहरानी, और मैं तुझे अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। तो ठीक है महाराज। स्वामी आहे जय बैसा सुरारिया आगवना कराई स्वामी जय बैसा सुरारिया ने हो आहो पारा मन खुशी होलई आज दुल्हनिया के बारा मन खुशी होलई साथी दुल्हनिया अलीपुर शहरिया सहारिया खुशी भेल सुरमा चुहरा के बड़ा मान खुशी भेल सुरमा चुहरा के तेसर को सचुंग स्वामी अपन ससुरारिया ना हो महाराज। हाँ प्रिय, देरी मत कीजिए, चलिए महाराज। चलो मेहरानी, चलिए महाराज। अरे रात जुलिया क्या ऐसे करके दिख रहा है रे? मगर सबसे पहले बताओ सूरमा चोहर मत बोलो। अरे ऐसा बोलो बहुत दिन पे देखा। ये बताओ तू वहाँ पहरेदारी कर रहा था राज पखरिया में, और मेरे घर तक आने का जरूरत कैसा हो गया? हम अपना मन से नहीं लिया। तब किसके मन से आए हो? मालिक के मन से। क्या कहा? चिट्ठी में पत्र कौन भेजा है? महाराज कुलेश्वर सिंह। अच्छा हाँ। तो बिजुलिया जरा ये मुझे पत्र पढ़ के सुनाओ। हाँ। जो महाराज कुलेश्वर कैसा पत्र भेजा? पत्र में लिखल पत्र लिखा स्वस्ति नारायण राम नाम आवाद बानगी सुनिए अंजनीपुर के रहने वाले चूहरमल पासवान। चूहरमल पासवान, तुम जिस दिन से राज पकड़िया से लोलन बगीचा को खाली करके गया है अपने पत्नी को गबना कराने के लिए, अभी तक तू वापस लोलन बगीचा नहीं आया है या मेरे दरबार नहीं आया है। चूहरमल पासवान, आज 8वां दिन बीत रहा है। अगर तू अपने पत्नी को गबना कराकर श्री राज मोरंग से आ गया है अंजनीपुर शहर, तो यह पत्र पाने के बाद तुम शीघ्र मेरे पास राज पकड़िया चले आओ। अपने पत्नी के साथ कोहबर घर मत करना। अगर कोहबर घर किया, इसमें कसम दिया गया है कि अन्न खाना बहुत मांस रे फेंकू कहाँ का? वह पढ़ाइयो ले दी। रे अन्न खाना गाँव का मांस, ऐसा बोलो। हाँ हाँ हाँ।
अन्न खाना गौ का मांस, पानी पिया गौ का रस, दतमन किया गौ का हड्डी, और पलंग पर गया अपने पत्नी के साथ, तो समझो मैं अपनी माँ के साथ। क्या कहा रे? पलंग पर अगर कन्या के साथ जबो तो समझियो माइये के साथ। आपको लौआ ले लाइन कट गेले या हमरा तो घेटी पकड़ के बचरने चले पत जा चाहे नहीं जा। बिजुलिया जाने रही कि जेबे तू हमरा छोड़ते नहीं। ये तो बहुत जुल्म का बात है। जो आज भागे छे डीजल वाला लाज मैंने अपने प्रिया को गमला करा के श्री राज मोरन से और अंजनीपुर शहर में लाया हो, मगर भला बताओ ए महाराज कुलेश्वर का एक भी मुनासिब हुआ? अब मुनासिब महाराज के भेलवा चाहे नहीं भेलवा, हमरा जे दलको हम ले गेलिया हम जाय छिया। राजा जी के भवना करई गलिए श्री राजा मोराना सेना चिट्ठिया संभारा यज्ञ राजा के संदेश चिट्ठी बदल हो राजा के संदेश बन हो तेरा दया हो राजा के कुलेश्वर औदारा सिपाही महाराजा कुलेश्वर हमें जा एक काम करबो। कौन सा काम? कभी बहू को मुंह देखा भागते हो कि नहीं यहाँ से हरामखोर? सिपाही सिपाही भाई चलो जाओ, हम ले थोड़ी भाग जे। मैं किसी तरह एक दुल्हनिया को भी समझाता। हमें समझा दिया तो रे जाओ यहाँ से। अब ये प्रिय हमरा कर हमरा कर रे हरामखोर कहियो बहु लेकिन बड़ा छछुन्नी रे ये प्रिय क्या महाराज? यह तो जुल्म का बात हो गया मेहरानी। क्या क्या जुल्म का बात हो गया महाराज? शे मेहरानी अभी अभी अपने घर भी नहीं मैं गई हूँ और आप कहते हैं कि जुल्म हो गया। क्या जुल्म हुआ महाराज? मैं यहाँ से राज पकड़िया राजा कुलेश्वर सिंह के लोलन फुलवारी में मैं पहरा जगाता हूँ। हे प्रिय, मैंने 8 रोज का मोहल्लत राजा कुलेश्वर सिंह से मैंने मांग के आपको गमना कराने के लिए गया। हाँ महाराज। आज 9 रोज हो चुका है, इसलिए महाराज कुलेश्वर ने पत्र भेजा है। क्या पत्र भेजे हैं वो? पत्र यही भेजा है जो चोहरमल के मालूम पर पाते के साथ हमारे राज दरबार में हाजिर हो जाओ। अगर हाजिर नहीं होते हो तो अन्न खाना तो गाय का मांस, पानी पीना तो गाय का रौद, दत्तमन किया तो गाय का हड्डी। हे प्राणनाथ, अगर ऐसा पापी राजा है जो इतना बड़ा कष्ट देकर आपके पास चिट्ठी भेजा है। अगर आप अपने पत्नी को साथ कोहबर घर करने के लिए जाते हो तो सोच लेना अपने माँ का साथ कोहबर करना। क्या? अरे जिंदगी की राहों में, जिंदगी की राहों में रंज गमती मेरे भीड़ है कयामत की, भीड़ है
अकेले जिंदगी की राहों में रंग जुगन के मेले। और ये है श्रीमान खो सारू के तरफ से ये 20 रुपए का पुरस्कार है। मैं अपने आदर्श राज कंपनी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हे महाराज आईने की सब टुकड़े करके हमला देखे हैं। आईने की सब टुकड़े करके हमने देखे हैं। आपसे जुदा होकर आज तक अकेले हैं। आपसे जुदा होकर आज तक अकेले हैं। खो सारू जी की तरफ से ये 11 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब सवाब आया है आंखें क्यों चुराते हो। जब सवाब आया है आंखें क्यों चुराते हो। बचपनों में हम और तुम, बचपनों में हम और तुम साथ साथ जिंदगी की राहों में रंग जुगल हुए। क्या बात है। और ये है श्रीमान खो सारू की तरफ से ये 11 रुपए का पुरस्कार है। मैं अपने पार्टी को से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। क्षेत्रीय और ये है श्रीमान जी इस गाने को सुनने के बाद श्रवण पासवान जी को तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार मिला है। मैं अपने आदर्श समाज पार्टी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और करती रहूंगा। हे प्रिय क्या महाराज क्या करोगी मेहरानी। नहीं मैं कुछ नहीं जानती। अरे बोला वे कोठरी में, अरे बोला वे कोठरी में। कैसे आप कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। थोड़ा सा भी आपका जुबान नहीं लड़खड़ाता है बोलने में। अरे बोला वे कोठरी में, अरे बोला वे कोठरी में। अरे हाय दैया सैया बोला वे कोठरी में। चढ़ली जवानी राजा हमसे ना रोकाई। और ये है श्रीमान जी खो सारू के
तरफ से ये 21 रुपए का पुरस्कार है। मैं अपने आदर्श नाच पार्टी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चढ़ली जवानी राज हमसे ना रोकाई, बोला के कोठरी में, बोला के कोठरी में, बोला के कोठरी में, अरे हाय दैया सैया बोला के कोठरी में, अरे हाय दैया सैया बोला के कोठरी में, हाय दैया सैया बोला के कोठरी में, अरे हाय दैया सैया बोला के कोठरी में। हे महाराज, हे प्राणनाथ, आप जब तक मेरे साथ अपने इस अंजनीपुर में सुहाग रात नहीं मना लेते, तब तक मैं आपको कैसे जाने दे सकती हूँ। हे मेहरानी, अगर नौकरी ही करना था तो आप मुझे गौना करा कर नहीं लाते। शे मेहरानी, आप जानते हो क्या ए महाराज? सुरमा चोहरबल एक धर्मात्मा है, धर्म पे चलने वाला है मेहरानी। अगर ये आज अगर पत्र के पाते के साथ अगर राज पकड़िया नहीं जाता हो, अगर अंकलगढ़ कोहबर में चला जाता हो, तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा मेहरानी। हे पतिदेव, तू तो एक पतिव्रता नारी हो, तो मैं आपके इस अंजनीपुर में कैसे रहूंगी महाराज? हे मेहरानी, घर में माँ है, पिताजी है, उसको सेवा करते रहना। मैं बहुत जल्दी वापस चले आऊंगा। नहीं महाराज, आप मुझे छोड़कर मत जाओ। कैसे हमरा बैसानी अपन ससुरारिया में हो। हे महाराज, हाँ प्यारी, मैं कैसे कह दूं कि आप चले जाओ अपनी नौकरी करने के लिए? नहीं प्रिय, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। क्या? हाँ मेहरानी, आरे सुन कर के घरवा रे जब से। हे प्रिय, ये क्या बोल रही है?